और सबसे बड़ी विडंबना देखो कि महिला मुख्यमंत्री है। भाई महिला तो दर्द जानती है सबका। सैलरी स्लिप क्यों नहीं दी जाती? यहाँ पे रह रहे हैं तो मकान मालिक कह रहे हैं कि जो खाली करो। चढ़ रहा कहाँ से दे जी? वैसे ही भूखा मरने की नौबत आ रही है, सैलरी मिली नहीं रही 2 साल से, एक में तनख्वाह भी नहीं आ रही, कैसे इलाज करेंगे? देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी। वही लोग हैं, यानी स्कूल में काम करते हैं, शिक्षा विभाग के अधीन हैं, पर इनकी मजबूरी ये है कि ये ठेकेदारी पर है। ठेकेदार इनको सैलरी नहीं दे रहा 3-4 महीने की। मेरी इन कंसर्न से बात हुई थी जो इन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनकी जो एजेंसी है वहाँ से मैंने खुद बात की थी। तो मुझे बताया कि 1 हफ्ते में इनको सैलरी मिल जाएगी, बिल की प्रॉब्लम है। पर उसके बावजूद भी अगर नहीं मिली है तो आपके सामने है सारे लोग, देखिए वही कैसे चल रहा होगा घर। बात ही कर लेते हैं। हम सर क्या नाम है? अधिकार मांगते हैं। क्या नाम है सर आप? अपना अधिकार मांगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी गौतम है, मैं निगम पार्षद हूँ कल्याणपुरी से। अच्छा, आप निगम पार्षद है। इतने सारे लोगों की समस्या, और ये आज की नहीं है, बहुत टाइम से परेशान है पार्षद साहब। तो क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? दर्द आपको दिखाई देगा अभी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पर ये अधिकार कैसे मिलेगा इनको? ये तो बेचारे बहुत टाइम से परेशान है। ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, ये अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कारण क्या है? अरे भाई सुबह उठ के 5 बजे ये बेचारे अपने बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़ के और स्कूलों में जाके सफाई करते हैं। जो स्कूल चमचमाते नजर आते हैं, फर्श और कमरे बिल्कुल जहाँ हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, हमारे ही जो टीचर प्रिंसिपल जो है वहां पर पढ़ाते हैं। इनकी मेहनत है, वो इनका त्याग है। सर्दी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते और गर्मी नहीं देखते। जब हम बिस्तरों में सोए होते हैं ना जी, तब ये लोग सुबह सुबह जाके स्कूलों में सफाई करने का काम करते हैं। और अभी फिलहाल जो मामला है वो हो रहा है सैलरी से रिलेटेड। अब आपको ही पता है कि अगर कोई काम करे कहीं और उसे अगर वो मेहनताना ना मिले तो अब ये इतने अमीर लोग नहीं है कि 2-4 महीने आराम से काम चला पाएं। गरीब लोग हैं, रोज कुआ खोदते हैं, रोज का ऊपर से कच्चे कर्मचारी हैं और ऊपर से ठेकेदारी पर है। सबसे बड़ा जो बुरा हाल है इनका वो ठेकेदारी प्रथा की वजह से। मैं बता देता हूँ सरकार क्या कर रही है, सालों से आ रही है, जा रही है, वायदे लेती है, वोट लेती है और चली जाती है। सच्चाई ये है भाई, सरकार किसके लिए होती है? सरकार लोगों के लिए तो होती है ना। अगर दिल्ली की सरकार है तो दिल्ली के लोगों के लिए तो होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाली सरकार होनी चाहिए ना। ये सारे लोग दिल्ली के तो है ना, शायद सरकार के अधीन नहीं आते, सबका साथ सबका विकास में आते नहीं है शायद ये लोग। ये लोग तो सब दिल्ली के ही हो ना भाई, और दिल्ली की सरकार है। और सबसे बड़ी विडंबना देखो कि महिला मुख्यमंत्री है। भाई महिला तो दर्द जानती है सबका। ये कैसी मुख्यमंत्री है, महिला होकर भी महिलाओं का ही दर्द नहीं जानती है जी। अब दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए सरकार बनी और दिल्ली के लोग मजदूर ही उसमें परेशान हो रहे हैं। 4 महीने कम समय नहीं होता जी। ये दिल्ली है, यहाँ पर तो किराया भी देना पड़ता है, अब तो बिजली का बिल भी देना पड़ता है, पानी का बिल भी देना पड़ता है, राशन भी लाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे देना पड़ता है, बुजुर्गों के इलाज के लिए पैसे देना पड़ता है। 200 मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर केजरीवाल जी ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी। जो केजरीवाल जी की बहुत अच्छी योजना थी कि अपने घर के मोहल्ले में जाके जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां से बच्चे बुजुर्ग दवाई ले सके। कहीं किसी को बीपी की है, किसी को शुगर की। ये जो कह रहे हैं आप ठीक है। हाँ। आप तो चुने हुए पार्षद हैं और आप हाउस में भी बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम चाहते हैं इनका मुद्दा क्या उस हाउस में उठेगा, क्योंकि मामला तो गरीबों से जुड़ा हुआ है। बात गरीबों की बहुत होती है, पर जहां बात उठनी चाहिए, जिन कानों में जानी चाहिए, वहां तक पहुंचेगी क्या? जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ पर आया और आज हमारी 2 बजे मीटिंग भी है हाउस में। हमारी जो हम देखो आम आदमी पार्टी वाले, इसीलिए पूछा मैंने इसीलिए कहा कि ये मुद्दा विधानसभा, संसद और हाउस तक हम अपना जो है अपनी आवाज उठाने का कार्य करते हैं, जनता की आवाज उठाने का कार्य करते हैं। कल मैं नेता सदन है ना आपके, कल उन्हीं का इंटरव्यू करके आया हूँ मैं, उन्हीं का, और उनसे इन सारे मुद्दों पे भी बात हुई और बात ये भी हुई कि जो लोग परेशान हैं कि हाउस से कुछ उनके लिए स्कीम क्यों नहीं निकलती। वायदे बहुत किए उन्होंने, मैं कल ही करके आया हूं उनका। तो इसीलिए मैंने कहा क्योंकि आप वहां बैठते हैं, ये लोग नहीं जा सकते, तो इनकी आवाज कम से कम वहां उठाइए, पता लगे लोगों को। ऐसे लोग भी परेशान है क्योंकि सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए आप हैं। पता है क्यों आपका सवाल इसलिए जायज है
कि एमसीडी एक अलग विषय है, दिल्ली सरकार एक अलग विषय है और केंद्र सरकार एक अलग विषय है। इनकी जो सैलरी है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है, दिल्ली की सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि राजकीय स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के आप काम करते हो। लेकिन अब तो ऊपर से नीचे तक इन्हीं की सरकार है जी। केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता बैठी हैं और एमसीडी में राजा इकबाल जी बैठे हैं, और अब तो वो एलजी साहब, इकबाल जी के उस हाउस में आप जाते हैं, हम जाते हैं, 2 बजे जाना है। और सबसे बड़ी बात, एक एलजी साहब हुआ करते थे 1 साल पहले, अब 10 महीने हो गए ना बीजेपी सरकार को, वो कोई भी जन कल्याण का काम केजरीवाल को करने नहीं देते थे। तुरंत टीवी में आके कह देते कि नहीं ये फाइल पास नहीं होगी, ये काम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है दोबारा। आज वो एलजी साहब कहाँ गए? अब तो कोई काम नहीं रोक रहा इनका। भाई सैलरी दे दो ना इनको, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हाँ। दोनों जगह आप दिल्ली में भी अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन का बहुत बड़ा काम होता है, यही तो काम होता है कि जिन लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा अपोजिशन उनका अधिकार दिलवाए। और हम निगम की बात करें वहां भी आप अपोजिशन में, यानी दोनों जगह आप अपोजिशन में हैं। हम ये चाहते हैं, माना कि आपके हाथ में सरकार नहीं है, पर सरकार से कम भी आप नहीं है, कम से कम इनको फिलहाल तो सैलरी दिलवा दीजिए, बाकी बातें बाद में शायद हो जाएंगी सॉर्ट आउट। हमने कुछ दिन पहले दिल्ली सचिवालय में प्रदर्शन किया था, उसका रिजल्ट ये निकला, पोल्यूशन को लेके किया था कि मजदूर भाई बहन आप ये कंस्ट्रक्शन रोक रहे हो, उनको कम से कम उनके खाते में जो केजरीवाल जी पैसा डाला करते थे मजदूरों के, अभी आपने कल ही देखा होगा हमारे प्रदर्शन करने से, हमारे विरोध करने से वहां पर ये हुआ कि कम से कम मजदूर भाई बहन जितने भी है रजिस्टर्ड दिल्ली के अंदर 10,000 रुपए उनके आएंगे। ये तो ये जीत है कि नहीं है? आज अगर इनका मुद्दा है, आज अगर इनका मुद्दा है तो इनके मुद्दे, हाँ ये सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल जी जब तक थे, क्या किसी की रुकी? क्या केजरीवाल जी जब तक सीएम थे किसी की तनख्वाह रुकी? 1 तारीख को ऐसा हुआ पूरे देश भर में, नहीं जब तक पूरे देश भर में भाई साहब 1 तारीख को तनख्वाह खटाक से डल जाती थी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये बीजेपी की सरकार है, इनको गरीबों का वोट तो चाहिए, लेकिन काम अमीरों के लिए करना है, काम अमीरों के लिए करना है। जैसा कि देख रहे हैं बंटी जी हैं, निगम पार्षद हैं, हमने इनसे वादा भी लिया है कि हाउस में मीटिंग है तो कम से कम इन लोगों का मुद्दा हाउस में उठाएं, और हाउस में जब उठेगा तो सरकार के कानों तक तो जाएगा, क्योंकि वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। इसीलिए हमने इनसे गुजारिश किया और इन्होंने वादा भी किया है कि मीटिंग में बात उठाएंगे। अब ये आम लोग हैं, हम इनसे बात करवाते हैं आप, क्योंकि दर्द शायद इन्हीं का है, और मैं हमेशा कहता हूँ पीड़ा वही महसूस करता है जिसको दर्द होता है। बाकी लोग इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि हम आपका दर्द समझते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। ये महिला है, बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? चंद्रो। क्या कहना चाहते हैं? सैलरी नहीं मिल रही, बहुत समय है सर, सैलरी नहीं मिल रही है तो सैलरी नहीं मिल रही है, जो हमारी बेस वो है पेमेंट वो पूरी नहीं मिलती है। अब उन्होंने बोलते हैं कि हमको तो इतना पैसा देकर टेंडर मिलता है, हमें इतना पैसा वहाँ पर दे देना पड़ता है, इसमें से हम आपको पूरी पेमेंट नहीं देते। मतलब उनको भी रिश्वतखोरी देने के बाद टेंडर मिलता है, ये तो जग जाहिर है। और ऊपर से वो फिर जब आपको नौकरी देते हैं तो वही वसूलते हैं, 1,50,000 फिर नौकरी दी जाती है, जिसकी गारंटी भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गारंटी नहीं है जी, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है सर। और एक बात क्या है ना, अगर किसी के घर में कोई बीमार है, अगर कोई छुट्टी कर ले तो वो भी काट लेंगे 14,000 में से, 14,000 में से काट लेंगे, और फिर ये बोलेंगे क्या है ना तुमने छुट्टी मारी है कि हम इसको कुछ नहीं कह सकते, हमारे पैसे भी काट लेंगे इनमें से। सर, सरकारी वालों की पेमेंट कैसे 28 तारीख को आ जाती है? जो काम नहीं करते, इतने इतने बड़े जाले लटक रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, और हमारा खून पसीना चूसा जाता है। हमें वेतन नहीं मिलती, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, ना हमें बोनस मिलती, ना होली दिवाली पे कुछ मिलता। और कुल मिला के जो सैलरी है वही समय पे आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। सैलरी भी हमारी टाइम से नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी सरकारी रेट से आनी चाहिए, स्लिप आनी चाहिए हमारी। ऐसे देखती हैं सरकारें, कहती हैं एक झंडा एक देश, चलिए ठीक है, एक देश एक संविधान, तो वेतन एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मान लीजिए 50,000 1 लाख सैलरी, काम आप उनसे ज्यादा करते हो तो सैलरी कम क्यों है? हमें सैलरी स्लिप क्यों नहीं दी जाती? हमें सैलरी स्लिप दी जाए, हमें पता लगेगा उसमें कि हमारी सैलरी क्या है। हमें बेईमानों से छुटकारा मिलेगा कि बेईमानी से खा रहे हैं, पूरी तनख्वाह खा रहे हैं, 14,000 में से भी कम देते हैं। अब ठेकेदारी प्रथा अभिशाप है इस देश के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आप देखिए ठेकेदार इनसे ये कह देता है, और ये हकीकत भी है कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना तो मोटा पैसा जो अफसर बैठे हैं, जो
कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, बड़ा मोटा पैसा जाता है। अब वो ये कहता है कि मैं कहाँ से आऊं? वो इनसे वसूलता है और वसूलने के तरीके भी बहुत हैं। जब नौकरी देता है तो 1 लाख से 50,000, उनमें अभी बंटवारा होता है जनाब, ऊपर तक बंटवारा है, ये भी आप मान के चलिए। और ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता या किसी और को नहीं पता है, पर बड़े बड़े बाबुओं की जेब गर्म कैसे होगी अगर ये प्रथा खत्म करेंगे। अगर ये प्रथा खत्म कर दी ठेकेदारी, तो ये लोग अमीर बन जाएंगे। और लोग नहीं देखना चाहते कि इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ऊपर ऑफिसर बने। गुलाम चाहिए इस देश को भाई, गुलामी इनसे ही तो मिलेंगे। अगर पढ़े लिख गए तो गुलाम नहीं रहेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहती हूँ टाइम से पैसे डाले, झाड़ू पोछा की खाली बात हुआ, लेबर मिस्त्री वाला काम करवाते। जब केजरीवाल था हाथ वाले था, टाइम से पैसे आते। कुछ और है, करवाते सारा काम है आप। लेबर मिस्त्री वाला ज्यादा काम करवाते, जो गमला होते गमला के काम हम लोग से करवाते। साफ सफाई के लिए रखा गया है, लेकिन सामान भी उठाओ, उनकी जो उनके मन में करेगा वही काम हमसे। भी काम करो, सारे काम करो, सारे काम करो, सारे काम हमसे करवाते हैं वो। पैसे की बात आए तो ठेकेदार कहता है बिल पास नहीं हुआ, जबकि कानून ये कहता है, अगर हम इसकी बात करें, कानून का सीधा सीधा प्रावधान है। और जब ठेका मिलता है तो जो साइन करते हैं ना ये MOU, उसमें लिखा होता है कि आपको 7 तारीख को सैलरी देनी पड़ेगी, पीछे से पेमेंट आए या ना आए, पर उसकी धज्जियां उखड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि 7 तारीख को मिलना चाहिए, पर यहाँ कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। जी हाँ जी, बताओ क्या बोले? नहीं मिल रही है। कैसे चल रहा है फिर? घर चल ही नहीं रहा, किराया पे रह रहे हैं, तो मकान मालिक कह रहे हैं कि जो खाली करो। 3-3 महीने का 4-4 महीने का किराया चढ़ रहा है, कहाँ से दे जी? वैसे ही भूखा मरने की नौबत आ रही है, सैलरी मिल ही नहीं रही। 2 साल से 2 महीने में एक बार सैलरी आती है, अब तो 4 महीने हो गए, आ ही नहीं रही है। राशन वाले ने राशन देने से मना कर दिया है, उधार देने से मना कर दिया। राशन घर में बच्चे भूखे भी तो पैसे चाहिए। हाँ जी, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तबीयत खराब होता है तो अस्पताल जाने के लिए मना करता, सर कैसे इलाज करे? तनख्वाह भी नहीं आ रही, कैसे इलाज करेंगे? अब ये विडम्बना आप देख ही लीजिए इन लोगों की। अब यहाँ इकट्ठे होने का, ठंड हो रही है, किसी को शौक नहीं है कि कोई घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर यहाँ बैठे। और ये वही लोग हैं जो स्कूल में काम करते हैं। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो साफ सफाई की जिम्मेवारी सब इनकी होती है, ताकि वो अच्छी तरह वहाँ बैठ सके, सुकून से पढ़ाई कर सके। पर इनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा कौन लेगा? क्योंकि पैसे नहीं है तो पढ़ाई होगी कैसे आखिर? मामला देख ही रहे हैं आप, हर जगह हड़ताल हो रही है। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लोगों को रोड पे आना पड़ा। और इस वक्त हम जहाँ पर हैं इसे अंबेडकर पार्क कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। यानी अंबेडकर बाबा साहब का संविधान जिन्होंने दिया, किस लिए दिया था? अधिकारों के लिए। पर साथ साथ उनका हनन होते हुए आप इस रूप में देखिए कि हनन कैसे होता है उसी संविधान का। जी क्या नाम है आपका? आकाश। जनाब कैसे देख रहे हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है, परेशान हो रही है, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर। 4 महीने से परेशान है। कल हम अपनी कंपनी पे गए थे अपनी समस्या को लेके। बहुत ज़्यादा भारी भरकम पब्लिक थी कल आंदोलन में, तो कंपनी का मालिक भग गया, कंपनी के सारे सुपरवाइजर भग गए और पुलिस वालों को फ़ोन करके बुला लिया वहाँ पर। तो हमारे पास एक DCP का कागज़ था, मोहर लगी हुई, उन्होंने हमें परमिशन दी और उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से जो कंपनी के मालिक थे, सुपरवाइजर, उन्होंने उनको पल्ले गेट से भगा दिया पुलिस वालों ने। अब जब जाते हैं आप, कोई वहाँ मिलता है आपको या कोई नहीं है? कुछ आश्वासन मिलता है कि क्यों नहीं मिल रही है सैलरी? वो भी चलो 1 महीने की हो, 2 की हो, 3 महीने बता रहे हैं, अभी 4था महीना चल रहा है। उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए। अच्छा हाँ, क्यों कह रहे हम 3 महीने और सैलरी नहीं देंगे, आपको जो करना कर लो। अच्छा, सीधा उन्होंने धमकी दे दी? सीधा धमकी दे दिया और ये बोला कि कानून सरकार सब उनके पास है। हाँ जी, तो धमकी दे रहा है आपकी? जी। उन्होंने फोन करके पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले ऊपर गए और हमारे सामने कंपनी के मालिक से ना सुपरवाइजर से कोई बात हुई, बस हमें झूठा गिला से कर के। अब यहाँ के जो विधायक हैं, उस दिन आप गए भी थे, उनसे कोई आश्वासन मिला है कुछ कर रहे हैं? जबकि सुनने में आया था उस दिन वो कह रहे 1 हफ्ते में मेरी बात हुई है, मैंने बोला 1 हफ्ते में सैलरी आ जाएगी, टाइम दिया। फिर उसके 1 हफ्ते के बाद हमें 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया था और 2 दिन का टाइम देने के बाद में हमारा पूरे 7 दिन 8 दिन ऐसे चले गए। झूठा आश्वासन दिया हमें, कोई आश्वासन नहीं है। अभी हमने फिर उनकी अपनी कार्रवाई करी है कि हमने कुछ सोचा है कि हमारे जो यूनियन में है जो लिखे पढ़े व्यक्ति भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने खुद अपनी तरीके से अपने लेटर बनाए हैं, उन लेटरों को हमने आगे भेजा है। सरकारी ने, कंपनी वालों ने बोला कि हमारी और सरकार पैसा नहीं दे रही, तो आप सरकार से लड़ाई करो। तो हमने मिलाकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हाँ,
और भी महिलाएं जी क्या कहना चाहती हैं? सैलरी तो मिल नहीं रही आपको। सर सैलरी नहीं मिल रही, हम अपने हक का ही तो मांग रहे, किसी का गलत तो नहीं मांग रहे हैं ना। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, बच्चे पढ़ाने के लिए किराए पे रहते हैं, मकान मालिक समझते नहीं है, सोचते हैं हम लोग झूठ बोल रहे हैं। जी, जब आप ड्यूटी करते हो तो बच्चे सो रहे होते हैं, अपने बच्चे छोड़ के दूसरों को बच्चों को देखते हो वहाँ जाके? बिल्कुल देखते हैं सर, 5 बजे घर छोड़ देते हैं। हम क्यों छोड़ देते हैं? अपने बच्चे पालने के लिए। अब वही जब नहीं मिलेगा तो हमारे मेहनत करने का फायदा क्या है? अपने हक का ही मांग रहे, कोई गलत तो नहीं मांग रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि हमें पक्का कर दो, आप कह रहे भैया हमारी सैलरी टाइम पे देते हो ताकि हमारा घर भी चले। बिल्कुल सर। हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है और हम 5 रुपए सैकड़े लेके पैसा अपना घर चला रहे हैं और कर्जे में फंसते जा रहे हैं जी। हमारी सैलरी नहीं आ रही है, 3 महीने हो गए। अब यही व्यथा है जनाब, क्या बताऊं मैं इनकी कहानी। जगह जगह यही सब हो रहा है। अब देखते हैं क्या सरकार इनकी तनख्वाह दिलवाएगी, क्योंकि जब कोई प्राइवेट वेंडर इस तरह की हरकत करे तो कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब ये है कि सरकार उनकी रक्षा करे। क्या आएगी? अब देखते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।